Hello, good day and good evening to all my loving children and students of class 9 and 10 of ICSE board. This is the first chapter which I am going to introduce for you. तो चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 9 की जो उसका जो प्रथम चैप्टर है बात अठन्नी की। तो बात अठन्नी, इस पाठ को जानने से पहले हम जानेंगे उनके लेखक के बारे में है। उनके लेखक जो है वो लेखक सुदर्शन हैं। सुदर्शन जी का जन्म सियालकोट में हुआ था और ये एक अत्यंत ही प्रसिद्ध लेखक है और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की है। उनकी मुख्य रचनाओं में हम लोग देखेंगे सुप्रभात, सुदर्शन सुधा, पनघट और साथ ही में बात अठन्नी की। ठीक है, लेकिन और इनकी रचनाओं में हम देखेंगे इन्हें गद्य तथा मतलब सिर्फ वो गद्य नहीं लिखते थे, पद्य भी लिखते थे। तो पोएम एंड प्रोज दोनों में ही उन्होंने अपनी धाक जमाई है। और इस पाठ को बात अठन्नी को पढ़ते हुए हम देखेंगे कि उनकी भाषा अत्यंत ही सहज, सरल और स्वाभाविक है। इसीलिए ये कक्षा 9 के लिए जो है उनके पठन में या उनके सिलेबस में इसे दिया गया है। तो चलिए हम चलते हैं, इस पाठ को देखते हैं और इस पाठ के जो मूल विषय है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। तो बात अठन्नी अगर हम देखें, ये पाठ बात अठन्नी, बात से यहाँ तात्पर्य है मतलब मात्र अठन्नी 50 पैसा जिसे हम जानते हैं, इस बारे में ये पाठ है। मतलब इस बात अठन्नी, इसका शीर्षक ऐसा क्यों है। तो जब हम इस पाठ को देखेंगे तब देखेंगे कि लेखक ने अत्यंत मार्मिक रूप से इस कहानी को दर्शाया है और इस कहानी में हमारे देश समाज की बागडोर जिनके हाथ में है, हमारे न्यायिक व्यवस्था अर्थात जुडिशियल सिस्टम, जहाँ वकील, वकालत, न्यायाधीश सब आते हैं, तो वे क्या न्याय देते हैं उस व्यक्ति के लिए जो लाखों की चोरी जिसने नहीं किया है और ना ही करोड़ों की। बस परिस्थिति के अनुसार परिस्थिति ऐसा हो जाता है कि अठन्नी उसे वो ना लौट आता है, जो कि चोरी एक तरह से उसकी चोरी उसने की है ये कहा जाता है। तो इस कहानी में मुख्य पात्र हम देखेंगे रसीला है एक नौकर और रमज़ान दूसरा, और साथ ही में रसीला जिसके पास काम करते हैं वो है इंजीनियर बाबू जगत सिंह, अमीर धनाढ्य समाज में प्रतिष्ठित, और उन्हीं का नौकर रसीला गरीब। ठीक है, पैसों की कमी, परिवार को देखने के लिए किसी और के पास किसी के घर में काम करना, ये है एक हिस्सा। दूसरा है रमज़ान जो जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के चौकीदार थे, और यह दोनों जो है मतलब धनाढ्य नामचीन प्रसिद्ध व्यक्ति एक ही इलाके में रहते थे और उन दोनों के घर में एक एक नौकर जो है वो काम करते थे। एक का नाम है रमज़ान, दूसरे का नाम है रसीला। अब अचानक कहानी में कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है लेखक के अनुसार जहाँ रसीला को एक दिन कुछ रुपयों की आवश्यकता आन पड़ती है। मालिक इंजीनियर बाबू जगत सिंह हैं, उनसे मांगने पर भी सहायता मांगने पर भी कुछ नहीं दिया जाता। वे कह देते कि उनके लिए ये संभव नहीं है कि वो उसकी मदद करे, और अगर उसे पेशगी अर्थात एडवांस चाहिए तो वो कहीं और काम ढूंढ ले, क्योंकि वो किसी भी तरह पेशगी नहीं दे सकते हैं। रसीला को चिंतित देखकर पड़ोस में रहने वाला शेख सलीमुद्दीन के घर में जो चौकीदार था वो उसके पास आता है और उससे पूछता है, पर रसीला हिचकिचाते हुए बताता नहीं है। लेकिन गरीब ही गरीब के दुख को समझ सकता है, और अंततः रमज़ान जो है वो रसीला को मना लेता है और उसे बाध्य करता है उसकी परेशानियों को बताने के लिए, और अंततः रसीला उसे बता देते क्या उसकी परेशानी है। तो यही कहानी हम आगे पूरी तरह से पढ़ेंगे और आपको मैं दिखाऊंगी और सुनाऊंगी यह कहानी।